हमारी जवान बहनें जो हैं आपस में यदि बातचीत करती हों, या तो पढ़ाई की बात चलेगी या फिर शादी की। एक बार की बात की 3 बहनें रहीं। और ये अध्यापक रामोतार राजपूत, नंगला पचू, कन्नौज, यूपी 501 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं। ऐसे वक्तों के दान की तरफ यूं ही हाथ आगे बढ़ती रही, दीर्घ आयु को प्राप्त हो। इधर जब वो बहनाएं आपस में बातचीत करने लगी, नल पर पानी भरने के लिए आई थी, आपस में बातचीत कर रही थी। तो आपस में बातचीत कर रही, वहीं उस नल पर एक लड़का पानी पीने के लिए आ रहा था। जैसे ही लड़कियों को देखा तो वहीं रुक गया। तो क्या सुना कि लड़कियां आपस में शादी की बातचीत कर रही थी। एक सखी बोली, ए बहना, अगर तेरी शादी हो जाए तो सबसे ज्यादा तू किससे प्यार करेगी? सबसे ज्यादा किसकी बात मानेगी? उसने जवाब दिया कि हम अपने सास ससुर की सेवा करेंगे, सभी से मिलकर के रहेंगे, सभी से प्रेम से बोलेंगे। एक लड़की बोली, तुम सबसे मिलकर रहोगी, लेकिन हमारी शादी होगी तो हम तो केवल पति की बात मानेंगे। बोले क्यों? जवाब दिया, इसलिए वही तो कमा करके लाएंगे, तो उन्हीं की बात मानेंगे, बाकी लोगों की क्यों माने। अब तीसरी लड़की का नंबर आया, और जैसे ही तीसरी लड़की का नंबर आया, बोली क्यों बहन तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो, तुम भी कुछ बोलो। जवाब दिया, हम इसलिए खड़े हैं, हम कुछ सोच रहे हैं। बोली बताओ ना। बोले हम तो बस उसी के साथ शादी करेंगे जो हमारा गुलाम बनकर रहेगा। हम तो उसी के साथ शादी करेंगे जो हमारा गुलाम बनकर के रहेगा। अब लड़का जो था उसने मन में विचार किया, वैसे तो विचार नहीं थे शादी के, लेकिन अब जरूर करेंगे। और एक भी लड़की पसंद नहीं आई, लेकिन वही लड़की उसे पसंद आई जो खुद पर घमंड करती थी। लड़का जैसे ही नल पर पहुंचा, बहुत बड़े घराने का था, पैसे वाला था, लेकिन उस गांव का रिश्तेदार था। तो लड़के को देख करके सभी लड़कियां चली गईं। लड़कियां जैसे ही अपने अपने घर गईं, तो जो लड़की घमंडी थी उसी के पीछे पीछे वो लड़का चल दिया, जाकर के घर पहुंचा उसी के पीछे। लड़की के पिता ने उसे पहचान लिया, कहने लगे बेटा कैसे आए? उसने जवाब दिया, चाचा जी हम आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहते हैं। उन्होंने जवाब दिया, हमारी बेटी के साथ? बोले हाँ। जवाब दिया, काहे को हमारी गरीबी की मजाक बना रहे हो? हम इतने गरीब हैं और तुम हमारी बेटी के साथ शादी कैसे करोगे भला? लड़का ने जवाब दिया, हमें आपका कुछ भी नहीं चाहिए, पर हम शादी को एकदम तैयार हैं। और जैसे ही सुना
पिता ने उन्होंने मन में विचार किया, हमें तो फ्री में ये घर मिल रहा है तो क्यों छोड़ें, शादी कर दें। बहुत जल्दी से उन्होंने नई पंडित बुलवाई और शादी तैयार कर दी। अब शादी हुई तो दहेज में ज्यादा नहीं, कितना भी गरीब पिता हो थोड़ा तो दहेज देता ही है। तो पिता ने 5 बर्तन दे दिए जल्दी जल्दी में, एक सूप दे दिया, एक चलनी दे दी। अब जैसे ही गाड़ी में बिठाया लड़की को, लड़की रहे अपने घमंड में, पर उसे कहाँ पता था कि ये लड़का कैसा है। अब लड़का ने ड्राइवर से इशारा किया, लड़का ने ड्राइवर से इशारा किया और कहा ऐसा करो, ऐसे रास्ते से लेकर के चलो जो रास्ता बिल्कुल खराब हो, ऊंचा खाली गड्ढे हो। ड्राइवर ने उसी रोड पर गाड़ी ले ली। अब गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ी, पीछे बर्तन रखे थे गाड़ी में, 5 बर्तन बजने लगे। आवाज लगाने लगा लड़का, ड्राइवर गाड़ी रोको। आवाज कहां से आई? ड्राइवर बोला साहब हमें नहीं पता कि आवाज कहां से आई। बोले जानते हो ना कि हमें आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। जवाब दिया साहब वो पीछे सूप रखा है, निकालो फेंक दो, हमें उसकी जरूरत नहीं है, दूसरा ले लेंगे। दिखावा कर रहा था, लड़की को कहां पता था। सूप निकाला, तोड़ मरोड़ के फेंक दिया, बैठ गई। गाड़ी फिर थोड़ी आगे बढ़ी और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी सो चलनी बजी, और जैसे ही चलनी बजी गाड़ी फिर रुकवाई। अब किसकी आवाज आई? ड्राइवर बोला साहब चलनी रखी है, चलनी निकालो फेंक दो उसे। चलनी को भी फेंक दिया। लड़की बोली वाह रे भगवान ये क्या हो रहा है हमारे साथ। हमने सोचा था कि लड़का को हम अपना गुलाम बनाएंगे, लेकिन लगता है कि हमारी चलने वाली नहीं है। शांति से चुपचाप बैठी। लड़की ने जरा सा घूंघट हटाया, बोले लड़का कहने लगा दिखता नहीं आगे चाचा बैठे, घूंघट करो। लम्बा सा घूंघट काट लिया बैठे बैठे। अब उन्हें लगी भूख। आज के समय के लड़का बहू गांव से जैसे ही गाड़ी निकले, लड़की धीरे धीरे लड़का की ओर बढ़ेगी। भूख लग रही, बाजार आ गया तो एक कोल्ड ड्रिंक ले लो और समोसा ले लो। आज का जमाना है। लेकिन वो लड़का बड़ा ही बुद्धिमान था। गाड़ी फिर जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ी, अब 5 बर्तन रखे, 5 बजने लगे। लड़का ने फिर गाड़ी रुकवाई। अब आवाज कहां से आई? ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली। साहब वो बर्तन रखे ना, उनकी आवाज आ रही है। लड़का बोला निकालो फेंक दो। लड़की बोली वाह रे भगवान हमारे हाथन में चूड़ियां हैं, और अगर बज गई तो हाथ हमारे काट के फेंक दे जाएंगे। एक एक चूड़ी उतारती जाती, परस में डालती जाती। उतार के सब चूड़ी उन्हें परस में डाल ली। बर्तन निकाल के लड़का ने फेंकवा दिया। जाकर के वो लड़की अपनी ससुराल में पहुंची। अब डर की वजह से किसी से कुछ नहीं बोल रही है। सास बड़ी खुश हैं, घर में बहू आई। खीर पूड़ी हर सास बनाती हैं, उन्होंने भी बनाई। बहू खा लो। धीरे से बोले नहीं मुझे भूख नहीं। वैसे भी बेचारी भूखी थी, लेकिन भूख भाग गई।
फिर पिता आए बुलाने के लिए बेटी को, और जब पिता बुलाने के लिए आए, पिता ने आवाज लगाई, बेटी देखो तुम्हारे पापा तुम्हें बुलाने के लिए आए। लड़की आई, पापा धीरे बोलो, तुम्हारे भी दामाद ना, उनको हमें बहुत डर लग रहा। जैसे ही पिता ने ये आवाज सुनी, बड़े खुश हुए, लला दामाद धन्य हो तुम जो तुमने हमारी बिगड़ी हुई बेटी को संभाल लिया। घर में हमारे एक सदस्य और बिगड़ा हुआ है। बोले कौन? तुम्हारी सास, क्योंकि उन्होंने ही इन्हें बिगाड़ा है। हो सके तो उन्हें भी सुधार देना।